तो अभी हम लोग पढ़े हैं कवक के संरचना के बारे में, जो जिसका संरचना कैसा होता है, फिलामेंटस या तंतुमय होता है। वे परपोषी होते हैं, ठीक है, और वे अलग अलग वास स्थानों में पाए जाते हैं। और कवक का तंतु जब जाल जैसा संरचना बना लेता है, जैसे हम लोग कवक जाल या माइसेलियम कहते हैं। अब इसके आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं उसके जनन के बारे में, यानी कि उसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो कवक में रिप्रोडक्शन होता कैसे, यानी कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। कवक में जो है आपका लैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन मतलब क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन मतलब हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और एक उसके अलावा भी और 2-3 प्रोसेस है जिसके द्वारा इनका जनन की क्रिया नहीं, रिप्रोडक्शन इनका टेक प्लेस होता है। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं कवक या फंजाई में कायिक खंडन। कायिक खंडन मतलब क्या हुआ, बॉडी का टूटना, यानी कवक का कोई भी बॉडी पार्ट्स टूट जाता है, वो एक फिर नए कवक में डेवलप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कायिक खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसको वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। कायिक खंडन को हम लोग वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। दूसरा है इसका विखंडन, ठीक है ना। विखंडन मतलब उनमें अपने ये तो हो गया, ऐसे एक से लगा टूट गया तो उससे नया जीव बन गया। और इसमें विखंडन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस वगैरह सब डिवाइड होता है। विखंडन में उनका केंद्रक और जिद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म वगैरह सब अपने आप डिवाइड होता है और एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद है तीसरा है मुकुलन। मुकुलन या बडिंग। बडिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए यही कोई कवक है, इसमें ऐसे ऐसे बड यानी ऐसे ऐसे बर्ड्स निकलेंगे कली जैसा, है ना। और ये बर्ड्स जब मैच्योर हो जाएंगे तो इससे डिटैच हो जाएंगे, और डिटैच होकर के यहाँ पे एक अपना नया जीव, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देंगे। ये यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग, ठीक है, मुकुलन कहती है। तो ये तो था इसका सामान्य जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो। अब हम लोग आते हैं अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वन पेरेंट इन्वॉल्व्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो बीजाणुओं के द्वारा, बीजाणुओं को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं, ठीक है ना। स्पोर में क्या होता है, स्पोर में क्या होता है, एक ऐसा हार्ड सॉलिड जो है, ऐसा हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है जिसमें क्या होता है कि इसके ऊपर बाहर जो है आपका आउटर कवरिंग हो जाता है, हार्ड सेल होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये इसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये आपका स्पोर जो है फट जाते हैं और फिर वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता है, नए ऑर्गेनिज्म बनने लगते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपसे पूछा जाएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, यानी कवक में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, बीजाणुओं के द्वारा यानी स्पोर्स के द्वारा, ठीक है। ये हो जाता है आपका स्पोर्स के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन जो है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 2-3 स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। पहला है निषिक्तांड, इसको हिंदी में कहते हैं निषिक्तांड और इंग्लिश में कहते हैं इसको ओस्पोर, ठीक है। यानी कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है निषिक्तांड या ओस्पोर के द्वारा होता है। इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। एस्कस के द्वारा होता है जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर। इसको क्या कहते हैं, कॉनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। और तीसरा इसका स्ट्रक्चर है बेसिडियम बीजाणु, जिसको हम लोग बेसिडियम स्पोर कहते हैं। इसके द्वारा इनमें जो है आपका लैंगिक जनन होता है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है। तो वी कैन से दैट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक प्लेस थ्रू द oospore, कॉनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और बेसिडियम स्पोर। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अब लैंगिक जनन जो है 3 सोपान में होता है। 3 सोपान मतलब 3 स्टेप में होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले 2 स्टेप पढ़ते हैं। तो पहला है क्या आपका 2 चल अथवा अचल युग्मक यानी कि मूवेबल और इमूवेबल जायगोट, सॉरी गैमेट। यहाँ पे 2 आपका एक मूवेबल होगा या फिर अमूवेबल होगा। 2 गैमेट अगर एक दूसरे के साथ फ्यूजन करेंगे, उनका अगर प्रोटोप्लाज्म, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये आपका मान लीजिए कोई गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ठीक है, ये मेल गैमेट है। और अगर मान लीजिए
ये फीमेल गैमेट है, और अगर ये मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों का जब फ्यूजन होता है, प्रोटोप्लाज्म यानी इसके अंदर जो जीवद्रव्य होता है इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब इन लोग दोनों का प्रोटोप्लाज्म है ना एक दूसरे में फ्यूज करता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग क्या कहेंगे इसको, केंद्रक संलयन, सॉरी हाँ, इसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मोगैमी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मोगैमी। ये हमारा प्लाज्मोगैमी कहलाएगा। यानी कि दो ऐसा गैमेट जो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और जब उनका प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे में मिल जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका यही नाम होता है, उसको हम लोग प्लाज्मोगैमी ही कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। दो केंद्रकों के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कि अगर मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है आपका, है ना, ये ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसका ये केंद्रक हो गया यानी न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस हो गया यानी केंद्रक, और इसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये दोनों का केंद्रक जो है अगर आपस में मिल जाता है, ऐसे मान के चल सकते हैं, इन दोनों का केंद्रक जो है अगर आपस में ऐसे मिल जाता है, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं कैरियोगैमी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोगैमी या केंद्रक संलयन। तो हम लोग प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी में अंतर समझते हैं फिर से। जब दो ऑर्गेनिज्म यानी कि कवक का भी पढ़ रहे हैं, तो जब दो कवक का जो है उनका जीवद्रव्य जब आपस में फ्यूज करता है, मिलता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोगैमी। और जब उनका केंद्रक आपस में जब एक दूसरे के साथ मिलता है ना, संलयन करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। अब केंद्रक जब एक दूसरे के साथ मिलेगा तो केंद्रक संलयन कहलाएगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, कैरियोगैमी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि कवक या फंजाई में जो है अलैंगिक और लैंगिक जनन के अलावा और भी कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा आपका इसमें प्रजनन की क्रिया होती है। तो वो तीन है आपका, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, फिजन विखंडन, और आपका विकुलन यानी कि बडिंग, ठीक है। तीन दिया रहेगा और चार दिया रहेगा, तो उसको हम गलत से देखना है किसमें है, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देंगे हम लोग। अच्छा, इसमें अब अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि कवक में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो कवक में अलैंगिक जनन जो है वो आपका स्पोर यानी कि बीजाणुओं के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि लैंगिक जनन इसमें किसके किसके द्वारा होता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं, इसमें जैसे तांब या ओस्पोर, ठीक है, बीजाणु, एस्कस बीजाणु या कॉनिडिया या स्पोरेंजियो स्पोर, और तीसरा हो गया आपका बेसिडियम स्पोर। या आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि बताइए बेसिडियम स्पोर, है ना, उसके बाद जो है कॉनिडिया या फिर आपका ओस्पोर के द्वारा लैंगिक जनन किस जीव में होता है, तो वहाँ आंसर हो जाएगा कवक। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि बताइए कॉनिडिया, बेसिडियम और ओस्पोर के द्वारा लैंगिक जनन किस जगत में होता है, तो हम लोग बता सकते हैं कवक जगत में होता है यानी फंजाई किंगडम में होता है। फिर अगला क्वेश्चन बन के आता है आपको कि जब दो जीवों के दो युग्मक आपस में मिलते हैं, उनका जीवद्रव्य आपस में मिलता है यानी प्रोटोप्लाज्म आपस में मिलता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, प्लाज्मोगैमी। लेकिन जब केंद्रक एक दूसरे से आपस में मिलेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैरियोगैमी या केंद्रक संलयन कहेंगे, ठीक है। चलिए।